तीज आ रही है और तीज में बहुत ही एक्साइटमेंट चीज़ें भी आती हैं। लाइक फेस्टिवल्स जब होते हैं ना, तो हम सभी को तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, स्किन केयर अच्छा लगता है। सो आज का ये वीडियो तीज डेडिकेटेड होने वाला है, जिसमें मैं सबसे पहले आपके साथ क्लिनजिंग प्रोसेस शुरू कर रही हूँ, स्टार्ट बेसिक से। एंड जो हमारी अभी मॉडल है, यू कैन सी हर, शी इज़ लुकिंग लाइक अ सो क्यूट बेबी गर्ल। लाइक बहुत छोटी लग रही है, बट शी इज़ 24। फर्स्ट आई हैव टू आस्क हर एज, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर मेकअप करते हैं, ठीक है। सो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप कितने साल के हो, मुझे बता दो, क्योंकि मैं बच्चों पे मेकअप नहीं करती। शी सेड मैम मेरी हाइट, मेरा हेल्थ, मेरी वेट, मैं अंडर वेटेड हूँ, बट आई डू दिस प्रोफेशन बाय करती हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हमने CTM प्रोसेस स्टार्ट किया, बिकॉज शी डोंट वांट टू गो विद द थ्रेडिंग। एंड यू कैन सी हर थ्रेडिंग इज़ लाइक ना, एक तो बहुत हल्की भी है और नीचे की ओर भी झुकी हुई है। सो इस टाइप पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड आई मेकअप मैं अभी यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, और बाकी जो मेकअप था ना, लाइक फेस मेकअप एंड हेयर का, वो हमने लाइव सेशन में आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा चाहिए कि आप सभी इसे बहुत अच्छे से देखें, इसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करनी है, तो अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर मैं काम कैसे करूँगी आप लोगों के लिए, डू लेट मी नो ना। सो यहाँ पर हमने CTM के लिए हमने क्लिनजिंग प्रोडक्ट लिया था, ठीक है। एंड इनकी स्किन बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने इनको क्लिनजिंग किया, और स्किन के अकॉर्डिंग भी हम कई बार प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लेना पड़ता है। चाहे वो आप किसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो आप किसी ब्राइड के ऊपर काम कर रहे हो, या अपने क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लाइंट ने पेमेंट कम किया है, तो हम उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देते हैं, बट क्या होता है उस केस में ना, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक। सो यहाँ पर हमने क्लिनजिंग किया है। क्लिनजिंग का टोटल टाइम मेरा 4 मिनट का था। यहाँ पे मैंने एडिटिंग की है थोड़ी सी, सो दैट मैं फटाक से नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाऊँ। क्लिनजिंग के बाद आपको इमीडिएट टोनिंग करनी होती है। टोनिंग हमने हमेशा की तरह आज भी यहाँ पे रोज़ वाटर यूज़ किया। सी यहाँ पे ना PAC का, और आप यूज़ कर सकते हो, उसका जो टोनर आता है, मैं उसका भी टोनर आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। मेरे अपकमिंग जितने भी वीडियोस होने वाले हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि पूरे प्रोडक्ट्स, बेसिक तो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं, सो अपकमिंग मैं आपके साथ शेयर करूँ थोड़े से एडवांस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स डिटेल्स बताऊँगी। फ़िलहाल हमने क्लिनजिंग किया, फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से टोनिंग की। एंड टोनिंग इज़ समथिंग जो मैं हमेशा बताती हूँ, जस्ट डू इट एंड लीव इट। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैम अगर क्लाइंट की स्किन फट रही है, मेकअप फटाफट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न गाइज। आपने टोनिंग करके तुरंत उसको लाइक देखेंगे ना, तो टोनिंग करने के बाद वेट वाइप्स जो होता है, नॉर्मली तो ड्राई वाइप्स यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद जितना भी होता है वो एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं वाइप्स के थ्रू। बट हम क्या करते हैं, हमने टोनिंग की, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दिया फेस पे पूरा टोनिंग, एंड देन वी आर डूइंग दिस। यू कैन सी दिस प्रोसेस। आज मैंने इस प्रोसेस को भी आपके साथ पूरा शेयर किया। एंड प्लीज़ इग्नोर द नेल्स ऑफ माई टीम मेम्बर ना, बिकॉज सीरियसली थोड़ा सा अभी बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं ना हमारे यहाँ। लाइक 199 में हेयर कट हो रहा है, 199 में वैक्सिंग हो रही है, 300 में फेशियल क्लीन अप दे रहे हैं, 50% ऑफ चल रहा है ना, इसलिए ये सारे ऑफर्स है। अदरवाइज़ बेसिक क्लीनअप ही स्टार्ट होता है 660 से। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से टोनिंग करनी है, सो दैट स्किन अच्छे से हाइड्रेटिंग हो जाए। जितनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग स्किन होती है, उतना ज़्यादा आपका मेकअप अच्छा होता है। बेस आपको सेट बहुत अच्छे से करना है, मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ। ऑलवेज़ आपको पता होना चाहिए कि जब आप काम कर रहे हो, तो हाउ मच योर बेस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके नेक्स्ट मेकअप स्टेप के लिए, है ना। सो यहाँ पर मैंने PAC का लिया है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि वे आपको बहुत अच्छा बेस, क्योंकि बेस सेटल आपको बहुत अच्छा करना है ना। बेसिक मैंने CTM के लिए बेसिक प्रोडक्ट्स लिए हैं, यहाँ पर मैं PAC का लाइक मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ टू गेट अ परफेक्ट स्किन टेक्सचर, ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मुझे बहुत अभी कमेंट आ रहे हैं कि मैं बीच बीच में कुछ और भी बातें करने लगती हूँ, तो सो आई एम थिंकिंग कि ना मैं पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेकअप पे रखूँ आज, ठीक है। और मैं बीच बीच में जो बातें करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ कि इसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो मेरे साथ मुझे नहीं बताया गया था ना। हमने मॉइस्चराइज़र 2 बार अप्लाई किया है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने के बाद हमें कंसीलर एप्लीकेशन किया है आईलिड पे पूरा। यू कैन सी यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से कंसीलर एप्लीकेशन किया है, लाइक पूरा आईलिड कवर करना है आपको। अंडर आई एरिया भी देखिए, हम आपका अपना पैटर्न होता है। मैंने यहाँ पे आज थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आपको दिखाया है, कि यहाँ पर मैंने
पूरे फेस में भी जहाँ जहाँ मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी कंसीलर की नीड ना, मैंने वहाँ पे भी अभी से लगा दिया। ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक टेक्निक है। इससे क्या होता है ना कि जितना भी प्रोडक्ट को चाहिए होता है ना वो सब सटल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये किया। और फिर उसके बाद आपको कंसीलर लगाने के बाद उसे ब्लेंडिंग करनी होती है। एंड ब्लेंडिंग आप हमेशा देखेंगे कि हम बिग ही लेते हैं, बट मैंने आज स्मॉल ब्लेंडिंग यूज़ किया है और उसके बाद अच्छे से पूरे हल्के हल्के ब्लेंडिंग किया, ठीक है। नाउ कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद हम बेस एप्लीकेशन करते हैं। एंड यू कैन सी उनका जो थ्रेडिंग है वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वी आर हाइडिंग दैट एरिया टू क्रिएट अ न्यू वन, ठीक है। वो भी इस वीडियो पे आपको दिखेगा, बट इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। लाइक अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेटल किया था, फिर उसके बाद फिनिशिंग हमने लाइव में दिया है उसका, क्योंकि मैं चाहती थी कि लाइव सेशन में ना ये सारी फिनिशिंग वर्क वाला जो काम होता है जहाँ पर बहुत एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे लोग अच्छे से उसे देख ले कि लाइक कैसे हम, अगर आपके क्लाइंट के आईब्रोज ख़राब आएँ तो उसे आप ठीक कैसे करोगे, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे मैंने इसीलिए लाइव पे भी दिया और अभी बेसिक भी। और इसलिए लाइव हम पूरा नहीं दिखाएं क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का हो जाता है, बहुत लेंदी लाइव हो जाता है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि एक पार्टीशंस पे करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद आपको कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद फिर आपको बेस एप्लीकेशन करना है। बेस एप्लीकेशन करने के बाद आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। देर आफ्टर पाउडर एप्लीकेशन करना है। एंड यहाँ पर मैंने लिया है आई मैजिक का येलो पाउडर, ठीक। अगर आपको लाइक आई मेकअप है तो आप वाइट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। एंड पाउडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है ना कि पूरा आपको एक सटल लुक, सटल बेस हो जाता है आपका, सटल बहुत अच्छे से हो जाता है और फिर बिल्कुल भी वो वापस आपके प्रोडक्ट जो है ना वो वापस निकलते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने कलर लेना पिक करना स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने जो कलर लिया है वो है रेड कलर। एंड जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसकी मदद से आपको रेड कलर पिक करना है। और कभी भी हम जब कलर लगाते हैं तो उसके पहले मैंने हमेशा बताया है कि आप उसे पहले डैप करेंगे सो दैट जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाए। एंड रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है इन क्रीज लाइन, ठीक है। क्रीज लाइन कौन सी होती है आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी मैं बता रही हूँ, जहाँ पर हमने पहले ब्लेंडिंग करना स्टार्ट किया था दैट इज़ कॉल्ड क्रीज लाइन, ठीक है। दैन फिर उसके बाद वी आर क्रिएटिंग अ वी शेप लाइक दिस एंड दैट। यहाँ से आपको आउटर कॉर्नर से लेना है क्रीज वाली जो ऊपर में जो हम अभी काम करें दैट इज़ कॉल्ड क्रीज लाइन, वहाँ तक पूरा लेके जाना है। सेम मैच करना है दोनों आँखों का, दैट इज़ वेरी कॉमन, वेरी बेसिक है ना। पर कई बार नहीं हो पाता है एज अ बिगिनर, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमारे साथ भी हुआ है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं हो रहा है तो आप हमेशा पहले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। अगर लगे कि कम है तो यू कैन ऐड, अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर आपका काम बढ़ जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा फिर आपको उसमें वाइट पाउडर लेना होगा, फिर उसे रिमूव करना होगा पाउडर की मदद से। तो इससे बेटर है ना कि आप उसको नॉर्मलाइज्ड ही रखो। वैसे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है ना HD प्रोफेशनल ब्राइडल मेकअप का, उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ ऐसे डिटेल में बताया है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जा रहा है तो वो कैसे रिमूव करना है। और अगर क्लाइंट को एट ए टाइम आप पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर दिया, अब उनको नहीं अच्छा लग रहा है तो अब आप क्या कर सकते हो, उसी आई मेकअप को एक नया फॉर्म कैसे कर सकते हो। और उसमें बहुत सी ऐसी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की उस कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है। आई डोंट नो अभी कितना है बट कम है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दैन उसके बाद फिर हमने एक और कलर लिया ब्राउन कलर, और उसी को ही आपको फिर से ऐड करना है एंड एक फिनिशिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे ना, आपका आई मेकअप का जो लुक है वो बहुत अमेजिंग आता है। सो इसीलिए हम आई मेकअप में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आई मेकअप इज़ समथिंग ना जो एज अ स्टूडेंट, नो मैटर कि आपके क्लाइंट को क्या चाहिए, बट अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है ना तो आपको क्रीज क्रिएट करना आना चाहिए, स्मोकी लाइन क्रिएट करना आना चाहिए, हाफ क्रीज, फुल क्रीज, सारी चीज़ें सैलून लर्निंग एट होम के पेज में आपको मिल जाएगी बहुत ही ईजिली। राइट नाउ जो प्रोसेस हो रहा है, ये हमने बेस लिया है, ठीक है, बेस ब्रश में, और उसके बाद आपको क्रीज क्रिएट करना है। ये हाफ क्रीज है, ठीक है। देखो पूरा क्रीज मतलब पूरा जो आपका आईलिड एरिया है वो पूरा क्रीज से कवर हो जाएगा, और हाफ क्रीज मतलब हाफ एरिया को आपको कवर करना है, ठीक है। सो उसको आप जब कर रहे हो तो ये भी आपको देखना है कि दोनों आँखों का जो क्रीज है वो एग्जैक्टली सेम रहे, ठीक है। अगर नहीं है तो प्रोडक्ट आप मत लीजिए, पहले आप
लाइक ब्रश में जितना भी लिमिटेड प्रोडक्ट है ना, उसी से ही आप एक शेप बना लीजिए कि आपको उसी में ही ऐड करना है। सो इस तरीके से आप करते हो तो आपका काम अच्छा होता है, ठीक है। सो यू कैन सी द पैटर्न ऑफ क्रीज राइट नाउ। अब इसको हम क्या करते हैं, इस पे आपको कलर डिपॉजिट करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम क्रीज बनाते हैं तो क्रीज में हम प्रोडक्ट डिपॉजिट करते हैं। सो क्रीज में किस तरीके के आप कलर्स ऐड कर सकते हो, एनी कलर ऑफ योर चॉइस और योर क्लाइंट चॉइस, ठीक है। आपके क्लाइंट के रेफरेंस से भी आपको काम करना होता है। तो आपका क्लाइंट जो बोल रहा है आप वो भी कर सकते हो, और अगर आपके क्लाइंट के पास रेफरेंस नहीं है ना, तो उनकी ड्रेस का कुछ कलर आप डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि क्रीज के ऊपर हम पिगमेंट्स भी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है वो और अच्छा रिफ्लेक्ट करता है ना। सो देखिए क्रीज में हमने सिर्फ कलर डिपॉजिट किया है और उसको अच्छे से शेप दिया है। डन है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया ना। सो यहाँ पर हमने लिया है ना माई ग्लैम का आईलाइनर, और उसके बाद आईलाइनर एप्लीकेशन करना है। आईलाइनर एप्लीकेशन करने के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, एंड किसी किसी का होता है कि वो मिड से स्टार्ट करता है, किसी का होता है कि वो एंड से स्टार्ट करता है। टोटली डिपेंड्स कि आपके हाथों की कितनी प्रैक्टिस है। तो जिस अकॉर्डिंग आपकी प्रैक्टिस है उसी अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए, ठीक है। आईलाइनर अभी हमने यहाँ पे सिर्फ रफली लगाया है टू हैव लाइक एक लुक मिल जाए उस अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपने फिर से आईलाइनर एप्लीकेशन करनी है जब हम मस्कारा लगाते हैं और जब हम लैशेस लगाते हैं, ठीक है। सो लैशेस एप्लीकेशन वगैरह सारा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो लाइव सेशन के सेगमेंट लाइक उस कॉलम में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा आपको। और जो भी डाउट होगा उसके लिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, एनी टाइम। मैं टाइम भी नहीं देखती हूँ और मैं रिप्लाई करती हूँ। लाइनर भी आपको दोनों आँखों में इक्वली लगाना है, बहुत मोटा बहुत पतला नहीं लगाना है, ध्यान से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइग्लैम का लिया। माइग्लैम का क्यों लिया है, क्योंकि हम मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया व्हेन यू आर डूइंग मॉडल, आप बेस कर रहे हो, आपका बिगिनर है तो आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मॉडल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, यू कैन यूज़ थोड़े बहुत आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ हमें आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क बनाना है, तो यहाँ पर हमने बहुत ही जो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश होती है ना वो लिया है और एक कलर लिया है यहाँ पर, और उसके बाद आपको आउटर कॉर्नर से ही लाइक हल्की फुल्की ब्लेंडिंग करती है क्रीज लाइन को भी लेनी है, ठीक है। आपका जो क्रीज वाला होता है ना एरिया, मैंने आपको बताया वो वाला एरिया भी आपको लेना है टू गेट एक बहुत ही अच्छा सा डिफाइंड शेप आ जाए, और डिफाइंड लुक भी आपको चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन लुक अगर आपको चाहिए तो इस तरीके की क्रिएटिविटी आपको आई मेकअप में आनी चाहिए, ठीक है। हम मानते हैं कि हमें बहुत एक्सप्लोर मॉडल को ही करना है, मॉडल कहीं और नहीं जाएगी, बट कहीं ना कहीं यू आर क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो टू फॉर योर इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना। इससे क्या होगा, आप इस मेकअप को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट करेंगे, यू विल गेट मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सो उसी अकॉर्डिंग यू हैव टू डू एवरीथिंग। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रख के काम कीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, क्लाइंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। क्लाइंट कम पैसे दिया है तो आप उन पे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं लगाओगे। डोंट थिंक दीज थिंग्स, ठीक है। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो आप देखो हम मॉडल्स के ऊपर फ्री में करते हैं, अगर क्लाइंट से 1000 रुपये भी लेकर के काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर गेनिंग समथिंग ना। तो इससे अच्छा अच्छे प्रोडक्ट चूज़ कर दो और अच्छे आई मेकअप दे दो, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी। क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपको पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा। यू कांट स्टार्टिंग से आप एक ब्रांड बिल्ड नहीं कर देते हो, ठीक है। ब्रांड बनाने के लिए पहले आपको उस मार्केट में सस्टेन करना पड़ेगा, एंड इस सेक्टर में गॉड इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आई कांट टेल यू। मेरे ही बगल में एक और सलोन खुलने वाला है। वैसे तो आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि इस पूरे एरिया में पहले मैं ही थी और मैं बहुत ज़्यादा अंदर थी। वो मेन रोड में आने वाला है, तो आई थिंक मुझे उससे भी रश मिलेगा, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। ना यहाँ पर आप देख सकते हो पिगमेंट्स हमने लगाए हैं, एंड अभी फिनिशिंग बहुत देनी इसमें बाकी है, ठीक है। फिनिशिंग इन द सेंस कि अभी हमें आईब्रोज करने हैं, ठीक है। लोअर लाइन में काम करना है, अभी आपको मस्कारा लगाना है और उसके बाद लैशेस करने। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू स्टिल डन येट टू बी डन, जिसकी वजह से ये आई मेकअप अभी आपको बहुत लाइक ऑन एन एवरेज लग रहा होगा, ठीक है। नाउ यू कैन फोकस, अगर आपका है इनकी आईब्रोज पे तो आप देख सकते हैं कैसे झुका हुआ है और बहुत कम है। नाउ गाइज वी आर क्रिएटिंग आईब्रो। सो मेरा PAC वाला जो ब्रश है वो ख़राब हो चुका है, और नया तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर माई क्लाइंट्स, जब आएंगे तब हम निकालने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हम मॉडल के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं, कैन यू बिलीव वी आर यूजिंग ब्रश फ्रॉम मीशो, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव।
सी। सो यहाँ पर आपको जब आईब्रो कर रहे हो तो आप देखिए, पहले तो आप एक रफ़ शेप बना लीजिए, लाइट प्रोडक्ट लेकर के रफ़ शेप बना लीजिए, ठीक है। एंड इनका जो आईब्रो है वो नीचे से झुका हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऊपर की ही ओर से ही लाइक थोड़ा सा मोटा एंगल लेंगे, है ना। आपके अगर क्लाइंट का आईब्रो नीचे से बहुत पतला है, ऊपर से पतला है और झुका हुआ है, तो हम नीचे तो नहीं जा सकते, आपको ऊपर की ओर अपलिफ्ट करना होगा। ऊपर की ओर पहले हल्के प्रोडक्ट से आप ड्रॉ कर लीजिए, देयर आफ्टर आप उसे फिर प्रॉपर शेप दीजिए, ठीक है। अब इसमें जब हम बेस एप्लीकेशन करेंगे ना, तो बेस से एक प्रॉपर शेप मिलेगा। अभी ये बहुत रफ़ है, ठीक है, बहुत मोटा है, बहुत फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन जब जब हम फाइनल टचअप देंगे एट दैट टाइम हम इसे प्रॉपर अप्रोप्रिएट शेप में भी लेकर आएंगे। एंड वीडियो के एंड में वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमने किस तरीके से एक परफेक्ट इनका आई शेप दिया था, आई मेकअप किया था। अभी एक रफ आइडिया यू विल गेट इट टू नो कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं जो कंसीलर हमने बिगिनिंग में लगाया था, इट इज़ जस्ट वैनिश विदाउट एनी थिंग, लाइक हमने कोई ब्लेंडिंग नहीं की, हल्की ब्लेंडिंग की थी हमने, आपने देखी थी, हमने हल्की सी ब्लेंडिंग की थी और उसके बाद पूरा कंसीलर वैनिश, लाइक वो एब्जॉर्ब हो गया। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, बेस लगाना है। और जब हम बेस लगा रहे थे तो लगा कि स्किन थोड़ी सी ना ड्राई है, सो यहाँ पर हमने लगाया है PAC का सीरम फेस पे और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बेस एप्लीकेशन किया है। एज यू कैन सी, जब भी आप अंडर आई एरिया पे काम करते हो तो जस्ट टेल योर क्लाइंट कि आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, सो दैट यू कैन गेट द एंटायर एरिया टू अप्लाई प्रोडक्ट। गॉट इट। सो पूरे फेस में हमने जितने एरिया में भी कंसीलर पहले लगाया था, अब इनके शेड के अकॉर्डिंग आपको बेस देखना है, ठीक। सो यहाँ पर हमने बेस लिया है और बेस भी हमने शपैरल के पैलेट से ही लिया। एंड मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि शपैरल का जो पैलेट है दैट इज़ अ परफेक्ट थिंग फॉर यू। यू कैन गो फॉर योर एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप एंड आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। गाइस, मुझे नहीं पता कि मैंने अब तक कितने मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया है, कितने मेकअप वीडियोस मैंने बनाए हैं, कितने मैंने क्लाइंट्स दिए हैं उस शपैरल के पैलेट से। शपैलेट, डर्मा एंड फॉरएवर 52, ये 3 चीज़ मैंने अब तक यूज़ किया है एंड उनका जो रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट था वो बहुत बहुत मस्त सा था। एंड यू कैन सी दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर टू गिव अ अप्रोप्रिएट शेप, ठीक है। आप जब बेस एप्लीकेशन कर रहे हो फोरहेड पे, तो इस तरीके से आपको आईब्रो के पास जा कर के उसे अच्छे से शेप में देना है, सो दैट आपका काम बहुत ईजी हो जाए। एंड यू कैन सी कि हमने जितना भी कलर लिया है बेस का, वो इनके स्किन को कितना ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ब्लेंडिंग बाकी है, ब्लेंडिंग के बाद ही आप एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट और रिस्पॉन्स निकाल सकते हो कि कैसा आता है लुक, ठीक है। ब्लेंडिंग के बाद फिर बहुत सारा काम भी बाकी है, बट स्टिल यू कैन सी कि अभी इनके स्किन में जो छोटे छोटे दाने थे दैट विल बी विजिबल। क्यों विजिबल होंगे? क्योंकि हम यहाँ पर मेकअप कर रहे हैं, स्किन में जो टेक्सचर है, जो दाने हैं वो दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डार्क स्पॉट्स होते, पिगमेंट्स होते, वो सब यू कैन हाइड एक लिमिटेड तक, जब आप फेस चेंजिंग मेकअप नहीं करते हो उस टाइम तक। लेकिन अगर आपकी स्किन में लाइक बहुत ज़्यादा दाने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो वो तो दिखेगा। इवन मेकअप लगाने पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू मेक इट वेरी फाइन ब्लेंडिंग। मैंने हमेशा बताया है कि ब्लेंडिंग को आप जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसे कैसे यूज़ करते हैं। हम पानी में डिप कर लेते हैं उसे, देन अच्छे से उसे थोड़ी देर हम तो छोड़ देते हैं ताकि जितना भी उसको मॉइस्ट चाहिए होगा वो ले लेगा। देर आफ्टर उसको अच्छे से स्क्वीज़ करते हैं हाथों से, देन एक सॉफ्ट रब विद द हेल्प ऑफ टावल और एनी वेट वाइप्स और ड्राई वाइप्स, ठीक है। सो जब हम यहाँ पर कर रहे थे फेस पे, तो उसी समय पे आपको नेक में भी कर लेना। और उसके बाद का जितना भी मेकअप था ना गाइस, तो हम लाइव गए थे, वहाँ पर हमने शेयर किया हुआ है। एंड यू कैन सी यहाँ पर जो इनका आईब्रो है वो कैसा लग रहा है। एंड ओवरऑल मेकअप भी हमारा हो चुका था। फिर उसके बाद लिपस्टिक लगाने की बारी आई थी। एंड लिप्स भी आप अगर इनके देखेंगे तो बहुत छोटी सी लिप्स थी, मतलब पतली सी लिप्स थी। सो हमने थोड़ा सा इनके लिप्स को अपलिफ्ट किया है, लाइक एक्स्ट्रा ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ आईलाइनर, ठीक है, सॉरी लिपस्टिक लाइनर। सो लिपस्टिक लाइनर की मदद से आपको पहले अच्छे से ड्रॉ करना है। एंड बीच बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिस प्रोनाउंस हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट टू बेस्ट शेयर करूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल में, आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। नाउ बैक टू लिपस्टिक। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है जिसकी बहुत पतली सी लिप्स है एंड उसे थोड़ा फिलर चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं बताती हूँ। पहले तो सबसे पहले आप जो लिप लाइनर होता है ना, उससे एक
उनके ही लिप्स, नेचुरल लिप्स के बाहर थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यू कैन गेट द शेप एंड एक आइडिया भी मिल जाएगा कि इतना मोटा होगा। उसके बाद आस्क योर क्लाइंट कि मैम और मोटा चाहिए आपको, मैम इतना परफेक्ट है। आप अपना सजेशन भी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिएगा कि मैम नहीं, इससे ज़्यादा करेंगे तो ख़राब लगेगा, दैट इज़ इनफ, ठीक। फिर उसके बाद आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद बहुत आराम से नेचुरल लिप्स को और जो आपने ड्रॉ किया है उन दोनों को आपको बहुत अच्छे से मर्ज करना है। बट अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो जो भी बेस होता है ना, हम वो लिप्स पे भी लगा देते हैं ताकि इक्वल वो पैटर्न मिले। आउटर जो रिज़ल्ट होगा वो आपको इक्वल दिखाना है, थोड़ा सा बेस लिप्स में भी लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्लाई द लिपस्टिक, ठीक। अभी आपको बहुत फिनिशिंग करनी है, अभी लाइक पूरी तरीके से फिनिशिंग नहीं हुई है इस लिपस्टिक की, सो यू हैव टू मेक इट वेरी फाइन थिंग। लिपस्टिक अगर आप बढ़ा रहे हो आपके क्लाइंट की लिप्स, तो उसके लिए आपको बहुत काम करना होता है एंड एक परफेक्ट शेप भी क्रिएट करना होता है, ठीक है। सो आई रियली होप द कंसेप्ट ऑफ लिपस्टिक यू गॉट इट। एंड उसके बाद यू कैन सी कि आपको कितना लाइन ड्रॉ करना है, किस तरीके से करना है। आप यहाँ पे लिप ब्रश का यूज़ कर सकते हो, हमने लिप ब्रश के यूज़ से ही इनकी लिपस्टिक लगाई हुई है, ठीक है। एंड देखिए कितना ज़्यादा हम फिनिशिंग पे ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, लाइक थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा था कि प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर उस पर भी आपको देना है। तो ये सारी जो फिनिशिंग का काम है ये आप अपने आँखों से ही देखोगे, या फिर जो आपका देखिए मैं बताती हूँ, आपका टीम आपको कभी नहीं बताने वाला। टीम इन द सेंस आपके जो मेट्स हैं ना, आपके वो सैलून में जो साथ में काम करते हैं ना, दे आर लाइक कि मैं क्यों बताऊँ उसका मेकअप ख़राब हो रहा है। ये माइंडसेट के लोग भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप अपनी बहुत ज़्यादा आंखें अपने मेकअप में रखिए कि कहाँ से क्या गलत लग रहा है। मैंने जो क्रीज़ बनाया था वो दोनों आंखों का सेम है या नहीं, लिपस्टिक टेढ़ी तो नहीं है। नहीं दिख रहा है तो एक बार क्लाइंट को बोलिए कि मैम एक बार आप देख लीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लाइक नहीं समझ में आ रहा है नहीं, लाइक लिपस्टिक ठीक लगी है, यू आर अग्री, यू आर सेटिस्फाइड। अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो बढ़िया ही है। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई घुरने वाला है ना मेकअप को, तो उसको पता है कि कहाँ पे कितना देखना है। लाइक मैं जितना मेकअप एकदम घूर घूर के देखती हूँ ना गाइज, आई कांट एक्सप्लेन यू कि मैं कितना ज़्यादा फिनिशिंग के पीछे पागल हूँ। आई एम लाइक सीरियसली मैड ओवर फिनिशिंग। मुझे बहुत फिनिशिंग चाहिए होता है, कहीं से भी कुछ भी छोटा होता है मैं बोलती हूँ कि इससे प्रॉपर मुझे दो, ठीक है। और लाइटनिंग की थोड़ी सी अगर कमी लगती है तो यूज़ एक्स्ट्रा लाइट, ताकि आप अपना मेकअप देख सको। लेकिन जब भी मैं पोस्ट करती हूँ तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी लिमिटेड लाइट है सीलिंग पे, हम उसके साथ ही काम करें। सो दिस इज़ अ फाइनल लुक ऑफ दिस अमेजिंग मेकअप गाइज, यू कैन सी हियर एंड ऑल द थिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। ये है विदाउट लाइट और ये है थोड़ा सा लाइट जल रहा था पर नहीं जल रहा था रिंग लाइट, आई डोंट नो कुछ इशू आ गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे और लगा था कि कहीं कहीं पे मिसिंग है प्रोडक्ट, तो हमने वहाँ पर फिर से फिनिशिंग की एंड इस तरीके से इस अमेजिंग से तीज मेकअप लुक को हमने क्रिएट किया। और यहाँ पर इस वीडियो को मैंने एंड किया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आप फाइनल लुक तक आ चुके हैं मतलब आपने वीडियो पूरी देखी है तो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और मुझे अपना सपोर्ट कमेंट में बता के जाइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन। एक चीज़ बोलना भूल गई, अच्छा शी इज़ लुकिंग लाइक अ न्यूली ब्राइड एंड लाइक टीवी सीरियल वाली ना, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। थैंक यू, बाय।